हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल के ज़रिए आपको टेट टीएस टेट डीएससी और एसजीटी तमाम टीचिंग एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने इससे भी पहले कहा था कि मेरे प्रीवियस वीडियो में किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए और क्रैक करने के लिए उस एग्ज़ाम की नीड को समझना है। तो आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी से है। तालीमी नफ्सियात में चाइल्ड का डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स काम करते हैं, आज हम डिटेल में जानेंगे। तो उर्दू मीडियम की एक प्रॉब्लम रहती है कि वो तमाम फोकस सिर्फ उर्दू ही में करते हैं, लेकिन हमारा क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल होता है। तो यहाँ पर ज़रूरत है हम सबको गौर करने की। इंग्लिश में हम इसका सहारा ले सकते हैं, चूँकि मवाद की कमी की वजह से, हम ना समझने की वजह से एग्ज़ाम्स की नीड को पूरा नहीं करते। तो मेरे चैनल के ज़रिए आप बाइलिंगुअल स्टडी कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। चलो यहाँ डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट एंड देयर एजुकेशनल इम्प्लीकेशन। तो तालीमी नफ्सियात में नशोनुमा और बालिदगी के उसूल क्या क्या है। इसमें जुमला 10 उसूल है, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश और उर्दू में। तो यहाँ का फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जैसा कि हमने पहले प्रीवियस वीडियोस में समझा था कि डेवलपमेंट क्या है, ग्रोथ क्या है। ग्रोथ एक फिजिकल चेंजेस है, डेवलपमेंट एक ऐसा अमल है जो कि गोद से लेके गोद तक जाता है। तो यहाँ पर देखिए, एक ग्रोथ है ना, डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। ग्रोथ है ना, लर्निंग इज द कंटिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम होम टू टॉप। वो है ना, माँ के गोद से लेके गोद तक होता है डेवलपमेंट। किसी भी बच्चे की नशोनुमा में तसलसल का उसूल। यहाँ पर प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। ये नाम में ही हम समझ सकते हैं कि ये प्रिंसिपल किस पर काम करता है, बच्चे की नशोनुमा में। जैसा कि बच्चा माँ के पेट से ही नशोनुमा पाता है। जैसे हम लोग गौर करे होंगे कि बच्चे को माँ के पेट में स्कैनिंग में देखते हैं कि बच्चे का ग्रोथ किस तरीके से हुआ, बच्चा कितना डेवलप हुआ और कितने केजी का है, आप गौर कर सकते हैं। और यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगी कि ये हमारी लाइफ में प्रैक्टिकल बेस यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड जो भी है, हमें गौर करने की यहाँ पर ज़रूरत है। बच्चों की नशोनुमा में तसलसल का उसूल। तसलसल यानी कि यहाँ बच्चे की ग्रोथ मुसलसल चलते रहती है, नहीं रुकती। जैसा ही वो दुनिया में आने से पहले ही उसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, वो ख़त्म होने तक उसकी डेवलपमेंट शुरू होता है। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो हमारा सेकेंड वन है प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन। यहाँ पर डायरेक्शन में ग्रोथ होती है बच्चे की। तो आप गौर करे होंगे, डायरेक्शन 2 टाइप्स की है। ये कई बार टेट एग्जाम में पूछा गया है, इस डायरेक्शन से क्वेश्चन आया है। समझो आप, ये सिम्त का उसूल है। किस सिम्त में डेवलप होता है बच्चा, जैसा कि सिफालोपोडल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। सिफालोपोडल यहाँ पर समझाऊंगी, बच्चे का पहले सर डेवलप होता है, सर, बाद में हाथ और पैर। तो इसको सिफालोपोडल डेवलपमेंट बोलते हैं। प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट इज सेंटर टू पार्ट। ग्रोथ यहाँ पर सेंटर से पार्ट की तरफ जाते हैं, जैसे कि रीढ़ की हड्डी। तो बच्चा जैसे ही माँ के पेट में होता है, फर्स्ट उसकी रीढ़ की हड्डी डेवलप होती है, बाद में हार्ट, दिल एंड अदर ऑर्गन्स। तो यहाँ पर डायरेक्शन, यहाँ से एक क्वेश्चन आया है, सिफालोपोडल डेवलपमेंट। सिफालोपोडल डेवलपमेंट मीन्स, सिफालो मीन्स सर से पैर तक, पैर की जानिब डेवलपमेंट बढ़ता है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस में भी, टेट के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। डेवलपमेंट सिम्त का उसूल। सेकेंड वन है प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। अब यहाँ उर्दू मीडियम तलबा के लिए मैं खास कहना चाहूँगी कि आप सब लोग बाइलिंगुअल स्टडी करें, क्योंकि अगर कुछ मवाद हमें हासिल ना हुआ तो हम इंग्लिश का सहारा ले सकते हैं। यूनिफॉर्म पैटर्न मीन्स सबका डेवलपमेंट यूनिफॉर्म पैटर्न में होता है। यूनिफॉर्म मीन्स सब में एक्सम
डेवलपमेंट, एक्सासिम्प में डेवलपमेंट, जैसा कि क्रॉलिंग करता है बच्चा, पैदा होने के बाद बच्चा क्रॉलिंग करना, फिर बैठना, फिर चलना, फिर दौड़ना। पहले नहीं दौड़ता है, पैदा होते ही बच्चा नहीं दौड़ता, तो यूनिफॉर्म पैटर्न है। या इंडिया के लोग पहले बैठते हैं, अमेरिका के लोग पहले दौड़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तमाम इंसान के लिए यूनिफॉर्म पैटर्न है डेवलपमेंट। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है, तो और ये सब ऑल पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चंस आए हैं। आप अच्छे से स्टडी कीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, नशोनुमा वालिदगी के उसूल। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। फिर नेक्स्ट वन है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। मैं यहाँ शॉर्ट लिखी हूँ ID, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि हर एक फर्द इंफरादी तौर पर अलग होता है। अरे उन्होंने ऐसा करे, उन्होंने तरक्की करे, हम नहीं करे, ऐसा नहीं। उनके अंदर वो सलाहियत है, आपके अंदर भी कुछ खास सलाहियत है, छुपी हुई है, आप उसे पहचाने और आगे बढ़े। जैसे कि हर इंसान का एक फिंगरप्रिंट लेते हैं आइडेंटिटी के लिए, एक दूसरे का मैच नहीं होता, उसे बोलते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अभी मैडम आप समझा यूनिफॉर्म पैटर्न सब में एक होता है और इंडिविजुअल डिफरेंसेस अलग है, ये कैसा? तो यहाँ यूनिफॉर्म पैटर्न सबके ग्रोथ के लिए है, यहाँ भी उसके इनर एबिलिटीज के लिए है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस यानी कि इनफरादी इख्तिलाफात, हर शख्स अपने आप में एक अलग पहचान छुपाता है, तो इसे हम इनफरादी इख्तिलाफात बोलते हैं। तो फिफ्थ वन है प्रिंसिपल्स ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, आम से खास की तरफ। बच्चा पहले पैदा होते ही खास काम नहीं करता, आम काम करता है। पहले सेंसेस काम करते हैं, आँख से देखता है, सुनता है, पहले स्पेशल काम नहीं करता, इसीलिए जनरल टू स्पेसिफिक। बाद में बच्चा अपने स्पेसिफिक काम अंजाम देता है, सिमते आम से खास की तरफ। क्लियर? सिक्स्थ वन प्रिंसिपल्स ऑफ इंटर रिलेशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पर एक टेट को क्वेश्चन पेपर भी बताऊंगी एग्जाम्पल के थ्रू। इंटर रिलेशन, यहाँ पर बच्चे की डेवलपमेंट इंटर रिलेशन होती है, यानी कि बाहमी ताल्लुक का उसूल। बाहमी ताल्लुक का उसूल, बाहमी ताल्लुक का उसूल यानी कि समाजी डेवलपमेंट, अखलाकी, लैंग्वेज डेवलपमेंट, फिजिकल, इमोशनल, ऑल ये जो डेवलपमेंट है, फिजिकल है, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ऑल इंटर रिलेशन होते हैं। जैसे कि अगर हमारे तालीम में बहुत इजाफा है तो हम एक अच्छे स्पीकर हो सकते हैं, यानी कि हम लोग एक हाईली एजुकेटेड पर्सन है, हमारा दिमाग अच्छी तरीके से मेंटल स्किल्स अगर अच्छे हैं, कॉग्निटिव स्किल्स अच्छे हैं, तो हम आगे सोसाइटी में निकल कर अच्छा एक स्पीकर के थ्रू अपने ख्यालात का इजहार करना है, यानी कि इंटर रिलेशन होता है। इंटर रिलेशन, ऑल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। यहाँ से क्वेश्चन आया है, मैं आपको बताऊंगी। ये टेट का पेपर है। फर्द की नशोनुमा हस्ब ज़ैल के बाहमी रब्त पर मुनहसर होती है। तो सुनिए, डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल डिपेंड्स अपॉन द इंटर रिलेशनशिप। देखिए यहाँ पर इंटर रिलेशनशिप, तो सही आंसर है A, B एंड C, जिस्मानी डेवलपमेंट, जहनी एंड जज्बाती। तो यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर? इसे बोलते हैं बाहमी ताल्लुक का उसूल। तो समझ में आया? सेवंथ वन है प्रिंसिपल्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंज़िमाम के उसूल। इंज़िमाम, जब मैं टेट की तैयारी कर रही थी तो मुझे इंज़िमाम के माने ही नहीं मालूम थे, तो मैंने क्या किया, इंग्लिश का सहारा लिया। यहाँ पर इंटीग्रेशन, अपने आप में एहसास इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल चलाते चलाते हमारे ऑल एहसास यानी कि ऑल बॉडी पार्ट्स भी वर्क करते हैं, जैसे कि इंटीग्रेट करते हैं। एट ए टाइम सारे एहसास काम करने को इंटीग्रेशन कहते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में आया है, आप प्रीवियस पेपर का भी मुतालिया करें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, यहाँ पर प्रिडिक्टिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है इसे पेशन गोई, किसी भी बच्चे की नशोनुमा में पेशन गोई हम कर सकते हैं। हमारे क्लास, जैसे कि फॉर एग्जांपल कमरे जमात में एक बच्चा बहुत हाइट है,
5th क्लास का एक बच्चा बहुत हाइट है और वही जमात के बच्चे थोड़े कम हाइट के हैं, तो हम बोलते हैं ये बच्चा की हाइट 5th क्लास में इतनी है, आगे चल के और इतनी होगी, तो हम प्रिडिक्शन करते, यानी कि पेशन गोई करते। तो पेशन गोई तो डेवलपमेंट की पेशन गोई की भी एक मिसाल है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैच्योरिटी लर्निंग, विदाउट मैच्योरिटी पुख्तगी हम कुछ नहीं सीखते। अगर हमारे दिमाग का डेवलपमेंट ना हुआ, कॉग्निटिव स्किल्स डेवलप ना हुई, तो हम लर्निंग ही नहीं करेंगे। एज अ टीचर हम लोग को मैच्योरिटी लाना है हमारे तालीम में। जो भी उठाए नोट्स पढ़ लिए ऐसा कुछ नहीं होता, क्लैरिटी चाहिए और कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ये मैच्योरिटी है, ये विदाउट मैच्योरिटी हम कुछ भी नहीं सीख सकते। ये एक प्रिंसिपल है। तो हमारा 10th वन है प्रिंसिपल्स ऑफ स्पाइरल वर्सेस लीनियर। तो यहाँ समझे स्पाइरल वर्सेस लीनियर, तो हमारी डेवलपमेंट लीनियर नहीं होती बल्कि स्पाइरल होती है। बाज़ औक़ात हम अच्छे डेवलप करते और कुछ वक्त के लिए रुक जाते। देखिए यहाँ पर ऐसा अप्स एंड डाउन आते रहते हैं ज़िंदगी में। तो हमारे लीनियर डेवलपमेंट, यहाँ से भी एक क्वेश्चन आया है। तो अगर आपको ये प्रिंसिपल समझ में आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं एक क्वेश्चन आपको बताना चाहूँगी यहाँ से ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। देखो मैं जो फर्स्ट प्रिंसिपल में समझाई हूँ, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, वेरी इंपॉर्टेंट। कंटिन्यूटी, यहाँ पर क्वेश्चन आया है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या है, आइडेंटिफाई कीजिए आप लोग। तो ग्रोथ स्टार्ट्स फ्रॉम कंसेप्शन एंड कंटिन्यूस टिल डेथ। देखो हम लोग माँ के गोद से शुरू होती है डेवलपमेंट, तो डेथ तक हमारी डेवलपमेंट जारी रहती है। ये है प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। तो फ्रेंड्स आपको अगर ये वीडियो समझ में आ रहा है, आइंदा और आने वाले वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।